नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे साथ। मेरा नाम है रवि। दोस्तों एक आज बहुत मतलब एक न्यूज़ सुनी और उससे मन बहुत उदास हो गया और मुझे लगा कि ये वीडियो बनानी ज़रूरी है क्योंकि आप में से 90% लोग ऐसे हैं जो उस फ़ेज़ से गुज़रते हैं। मैं बात कर रहा हूँ, देखो एक बच्चे ने आज सुसाइड करने की जो है कोशिश की है और वो एसएससी का बच्चा था। एसएससी सीजीएल के आपको पता है एग्ज़ाम चल रहे हैं और एसएससी का बहुत अनफ़ेयर सा सिस्टम इस टाइम चल रहा है, बहुत बुरी सिचुएशन हो रखी है, ठीक है? आपने देखा होगा कितने प्रोटेस्ट हो रहे हैं, हर टीचर इसके अंदर इन्वॉल्व हो रहा है, प्रोटेस्ट के थ्रू क्या पता चीज़ें ठीक हो जाए, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। तो एक बच्चे का एग्ज़ाम जो है आज ख़राब हुआ, सेंटर अच्छा नहीं मिला, सेंटर पे इक्विपमेंट्स अच्छे नहीं मिले, सेंटर पे प्रॉब्लम आई, बहुत सारी दिक्कतों की वजह से और उसकी तैयारी अच्छी थी, एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ, उसकी वजह से उसने आज सुसाइड करने की कोशिश की। आप में से जो बच्चे एसएससी से जुड़े हुए हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या इवन एसएससी के टीचर्स को भी फॉलो करते हैं, उन सबको ये न्यूज़ मिल गई होगी और मुझे भी लगा कि आप में से रेलवे के बच्चे जो ज़्यादातर मेरे से जुड़े हुए हैं, उनको नहीं पता हो शायद। तो मैंने सोचा शेयर करना चाहिए क्योंकि ये सुसाइड वाली जो सिचुएशन है ना, हम में से 90% बच्चों के थॉट्स आते हैं सुसाइड के, जब सक्सेस नहीं मिलती है, जब हमें लगता है कि नहीं यार लाइफ में कुछ नहीं हो रहा और एक स्टैग्नेशन पॉइंट आ गया है, बिल्कुल रुक सी गई है ज़िंदगी, कुछ हो ही नहीं पा रहा है। मैं भी उस फ़ेज़ से निकला हूँ। मेरी भी लाइफ़ में ऐसा पॉइंट आ गया था कि कुछ हो ही नहीं रहा था, बस टाइम निकले जा रहा था, टाइम निकले जा रहा था। मेरे मन में भी थॉट्स आते थे कि यार घर छोड़ के चला जाता हूँ, सुसाइडल थॉट्स आने लग गए थे, बहुत बुरी कंडीशन थी, ठीक है? तो उस बच्चे ने भी ये करा है लेकिन अभी वो ठीक है। सारे टीचर्स ने उसको सपोर्ट किया जब उसकी वीडियो देखी और एकदम से सबने लोग उस एकदम आगे आए और उनको सपोर्ट किया। से उनका नंबर लेके उनसे पर्सनली भी बात करी कई टीचर्स ने, जैसे परमार एसएससी सर जो है उन्होंने की। तो इस तरह से अभी वो बच्चा जो ठीक है, जो मुझे सुनने में आया है। तो बस मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाहूँगा, छोटी-सी चीज़ें बताना चाहूँगा कि देखो ये किसी भी चीज़ का हल नहीं है। अगर आप ज़िंदगी में इन चीज़ों से परेशान होके सुसाइड कर लोगे, तो यार आप मतलब बिल्कुल हार मान गए। मैं आपको बता रहा हूँ, जब आप बाहर निकलते हो अपने घर से, अपने आस-पास देखते हो, आपको ऐसे-ऐसे लोग दिखाई देंगे, जो आपसे बहुत ही बुरी कंडीशन में हैं आज के टाइम में, बहुत ही बुरी कंडीशन में। मैं आपको अभी बताऊँगा अभी, ठीक है? अपने यहाँ का जो हमारे यहाँ पे जो सफाई का प्राइवेट स्टाफ रहता है, उनके बारे में बताऊँगा, ठीक है? पर मैं आपको बस ये बता रहा हूँ कि सुसाइड करना एक सॉल्यूशन नहीं है, आपको लड़ते रहना है। अगर आप इतना परेशान हो गए हो और उससे सुसाइड कर ले रहे हो, आपको पता है कि आप अपने पेरेंट्स के लिए उससे भी ज़्यादा परेशानी छोड़ के जा रहे हो। आप तो चले जाओगे, आपके पेरेंट्स पल-पल घुटेंगे, पल-पल मरेंगे। और ये एक ऐसा घाव है ना, जो हम कहते हैं कि टाइम के साथ चीज़ें ठीक हो जाती हैं, टाइम के साथ घाव भर जाता है। टाइम के साथ ये वाला घाव नहीं भरेगा। ये इतना गहरा घाव होता है कि वो पूरी ज़िंदगी भर ये घाव नहीं भर पाएगा। जब मर्ज़ी आपकी याद आएगी, जब मर्ज़ी रोने लग जाएँगे, पेरेंट्स के लिए आप बहुत बड़ी जो है परेशानी छोड़ के जाओगे। तो क्या वो भी सुसाइड कर लेंगे? तो हार मत मानो, अपने से पहले अपने पेरेंट्स का सोचो। ज़िंदगी में कुछ ना कुछ कर लोगे, ठीक है? कुछ ना कुछ कर लोगे। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो हमारे यहाँ पे क्या है, जो प्राइवेट स्टाफ होता है सफाई के लिए, जो रेलवे ने ठेका दे रखा है, कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है, सफाई का प्राइवेट को दे रखा है, ठीक है? तो जब गाड़ी की मेंटेनेंस होती है, प्राइमरी गाड़ी की मैंने आपको बताया हुआ है कि मेंटेनेंस कराता हूँ मैं अमृतसर शताब्दी की 6 घंटे की मेंटेनेंस होती है उसकी, जब भी हर ट्रिप से गाड़ी आती है। वो 6 घंटे के अंदर सफाई वाला स्टाफ भी रहता है, जो पूरी गाड़ी की सफाई करता है। उसके अंदर मैं देखता हूँ कि मतलब 20-20 साल के, 19-19 साल के लड़के जो हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है? उनको मिलता क्या है? 1 दिन के ₹500, कोई छुट्टी नहीं मिलती। 30 के 30 दिन काम करना है, अगर छुट्टी करी तो ₹500 कट हो जाएँगे। वो अपने घरों से दूर आकर 7-7, 8-8 महीने में, साल-साल भर में अपने घर जाते हैं। मैं एक लड़के से मैंने पूछा, 19 साल का था वो लड़का, मैंने कहा भाई आप पढ़ाई भी करते हो, नहीं करते? कह रहा नहीं सर पढ़ाई नहीं करता। वो सुबह भी काम करता है, सुबह की ट्रेन्स होती हैं उनमें भी सफाई करता है, रात की ट्रेन्स में भी सफाई करता है, ठीक है? और पढ़ाई क्यों नहीं करता मैंने पूछा, तो उनके घर की कंडीशन ऐसी है वो कर ही नहीं सकते। उसके मम्मी-पापा बीमार रहते हैं, 2 बहनें हैं, एक की शादी हो गई है, एक की करनी है। तो उनके पास कोई और चारा ही नहीं है, अपना घर उनको चलाना है। वो चाहकर भी नहीं कर सकते। एटलीस्ट आप लोगों को तो पढ़ाई करने का मौका मिल रहा है। आप घर में बैठ के आपको इतना सुविधाएँ मिल रही है कि आप पढ़ाई कर पा रहे हो। कई लोग ऐसे हैं जो पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे। अब वो लड़का दिन की शिफ्ट भी करता है, रात की शिफ्ट भी करता है, कोई घर रहने का नहीं है उनके पास। वो लोग वहीं पर सेट्स होती हैं जो जहाँ पे ट्रेन्स खड़ी होती हैं, मेंटेनेंस होती हैं, उन सेट्स के अंदर ही अपना एक कपड़ा बिछा के सो जाते हैं। कोई घर नहीं ले रखा उन्होंने। उनके पास नहाने, रहने, धोने के लिए कुछ भी नहीं है। वहीं पे रेल का सारा सामान वो यूज़ करते हैं। जो ट्रेन में हम पानी यूज़ करते हैं साफ-सफाई के लिए, उसी पानी का पाइप लगा के वो नहाते हैं सुबह, ठीक है? इसी तरह से एक ओबीएचएस का स्टाफ जाता है, ऑन बोर्ड हाउसकीपिंग, जो ट्रेन के साथ जाता है, ठीक है? ताकि ट्रेन के अंदर एन रूट में अगर किसी पैसेंजर को कोई दिक्कत आ रही है, साफ-सफाई की कोई दिक्कत है, तो साफ-सफाई करने के लिए। अब इनकी भी कहानी सुनो देखो, इनके पास अपना घर ही नहीं है, बस ऐसे ही चल रही है उनकी लाइफ़, देखो कितनी मतलब मेरे को तो बहुत अजीब लगता है सुन के, कि कैसे कट रहा है देखो। वो सुबह मेरी गाड़ी 7:20 पे अमृतसर शताब्दी निकलती है नई दिल्ली से, उसके अंदर जाते हैं वो। उससे पहले उन्हें 6:30 बजे रिपोर्ट करना होता है मेरे पास, ठीक है? 6:30 बजे रिपोर्ट करते हैं, मैं उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखता हूँ, सारे केमिकल्स वगैरह, ड्रेस वगैरह सब देख के अथॉरिटी साइन करके उनको अलाउ करता हूँ। 7:20 पे वो मेरी गाड़ी में जाते हैं, 1:30 बजे अमृतसर गाड़ी पहुँचती है, उसमें रहते हैं वो, साफ-सफाई वगैरह करते रहते हैं ताकि कोई कंप्लेन ना आए, क्योंकि कंप्लेन आई तो बहुत ज़्यादा हल्ला मच जाता है, ठीक है?
उसके बाद 2 से 3 घंटे उन्हें वहाँ पे मिलते हैं, क्योंकि वहाँ से वापस गाड़ी चलती है 5:30 बजे के आस-पास। उस 2 से 3 घंटे में वो कहीं इधर-उधर जगह देख कर के अपना थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। खाने को कुछ मिला तो मिल गया, वरना वो अपने पैसों का खर्च नहीं करते। मैंने देखा है बहुत रेयर अपने पैसों का कुछ खाते हैं। वो ट्रेन के अंदर ही आईआरसीटीसी से कुछ मिल गया तो खा लिया, इस तरह से अपना काम चलाते हैं। फिर 5:30 से 11 बजे तक वापस ट्रेन यहाँ पर आती है, 11 बजे वो यहाँ पहुँचते हैं नई दिल्ली। फिर उनके पास कोई सोने की जगह नहीं है, मैंने आपको बताया कोई घर नहीं है उनके पास। वहीं पे ट्रेन जहाँ पे मेंटेनेंस होती है, वहीं पे सेट्स बने हुए हैं, जाके वहीं पे अपना कपड़ा बिछाया और सो गए। चाहे मच्छर लगे, चाहे ठंड हो, चाहे गर्मी हो, कुछ भी हो, वो वहीं पे सोते हैं। बाहर बरसात हो जाए तो अगर पानी वगैरह आ जाए तो फिर एक ऊपर थोड़ा-सा बना हुआ है, वहाँ पे कम पानी आता है, ज़्यादा साइड्स है वहाँ पे, तो वहाँ पे जाके सो जाते हैं। लेकिन उनके पास कोई सोने का ठिकाना तक नहीं है, खाने का ठिकाना तक नहीं है उनके पास। फिर सुबह उठते हैं 5:30 बजे, नहाते हैं, धोते हैं, मेरे पास आ जाते हैं 6:30 बजे, रिपोर्ट कर देते हैं, अगली ट्रिप पे जाना है। यही उनकी ज़िंदगी है। अपने घर वो साल-साल भर में जाते हैं। दिवाली पे भी जाने को मिला तो मिला, नहीं तो नहीं। ज़िम्मेदारियाँ इतनी हैं, पैसा कहाँ से आएगा? ठीक है? अपने बच्चों को पालने के लिए, अपनी फैमिली को पालने के लिए। तो आप ये देखो कि आप तो उनसे बहुत अच्छी कंडीशन में हो। तो मैं आपको बस यही बोल रहा हूँ कि ज़िंदगी में कभी भी सुसाइड मत करना। सुसाइड मत करना, सब चीज़ें हो जाती हैं टाइम के साथ, बस मेहनत करते रहो। बहुत आपको मतलब ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स आएँगे। कई बार तो ऐसा लगेगा कि आप लोगों लगेगा कि बिल्कुल ही गड्ढे में गिर गए हो आप, ठीक है? और यहाँ से उठ ही नहीं सकते, ऐसे पॉइंट्स आएँगे। डिप्रेशन में जाओगे, बहुत होता है, मेरे साथ भी बहुत हुई हैं ये चीज़ें। सुसाइड के थॉट्स आते थे, रात को परेशान हो जाता था बिल्कुल। पर ध्यान रखना, ऐसे टाइम पे अपने कुछ ऐसे दोस्त भी रखना जो आपको मोटिवेट करते रहें। अपनी फैमिली से बातें करते रहना ताकि आप मोटिवेटेड रहो। बिल्कुल अकेले मत हो जाना, जितना आप अकेले हो जाओगे ना उतना ज़्यादा आप जो है डिप्रेशन में जाते जाओगे। मेहनत करते रहो, उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। बस यही बता रहा था उस लड़के की जो मैंने देखी वीडियो, अब शायद चैनल पर है या नहीं है, पर उसको देख के बहुत लगा कि अजीब, उन्होंने वीडियो डाली कि दिस इज़ माय लास्ट वीडियो और उसके बाद मैं सुसाइड कर लूँगा, इस तरह से उसने अपनी वीडियो डाल रखी थी। तो बहुत बुरा लगा मुझे देख के, और आप में से कोई भी प्लीज़ मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, कभी भी ऐसे थॉट्स अगर आए तो उनसे बाहर निकलने के लिए कुछ ना कुछ अपना देखिए, फैमिली से बात करें, अपने दोस्तों से बात करें, लेकिन उस चीज़ को अपने ऊपर हावी ना होने दें। ठीक है? ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप अपनी ज़िंदगी चला लोगे, अच्छी चला लोगे, आप मेहनत करने वाले हो, आपने इतनी मेहनत करी है, यहाँ तक आए हो। यही चीज़ के लिए आए थे क्या यहाँ पर कि यहाँ पर आके सुसाइड करना है? और अगर आप सुसाइड कर रहे हो तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। अपने पेरेंट्स के बारे में सबसे पहले सोचना कभी भी सुसाइड करने से पहले, ठीक है? लाइफ़ में सब अच्छा हो जाएगा। तो बस ये छोटी-सी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।